हवाएं अपने जोर पर मुझे आड़ाई लिए जा रही थीं। ये हल्की हल्की परवाज मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। अचानक हुआ ने मुझे एक टूटी फूटी खिड़की पर छोड़ दिया। एक 10-11 साल का बच्चा नाश्ता करने में मसरूफ था। इसका नाश्ता सिर्फ एक बासी रोटी और चाय पर मुश्तमिल था। चाय की रंगत बता रही थी कि इसमें बराए नाम ही दूध डाला गया है। बच्चे ने जल्दी जल्दी रोटी खत्म की और चाय पीकर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए अलिफाटे गया। अम्मा, दुआ करना कि आज ज्यादा लोग जूते पॉलिश के लिए आए। बच्चे ने एक पुराना सा बैग अलिफाटती हुए कहा। हुआ का एक और तेज झोंका आया और मुझे इस टूटी हुई खिड़की से ले आ। कुछ देर हुआ कि जोर पर ऊपर नीचे अलिफाटता रहा, फिर एक खिड़की की जाली में आकर फंस गया। ये खिड़की पहली खिड़की की तरह टूटी फूटी नहीं थी, बहुत खूबसूरत थी, बल्कि पूरा घर ही बहुत खूबसूरत था। अंदर मेज पर नाश्ता लगा हुआ था। अंडे, डबल रोटी, पराठे, जैम, मक्खन, जूस और न जाने क्या किया था। घर के तमाम अफराद नाश्ता करने में मसरूफ थे, सिवाय एक 10 साला बच्चे के, जो कुर्सी पर नाराज बैठा था। मुझे ये नहीं खाना, मुझे जंगीर बर्गर खाना है, बच्चा मुंह बसूरते हुए कह रहा था। बेटा, इस वक्त जंगीर बर्गर नहीं मिलते, देखो ये मैंगो जाम है, आपको पसंद है ना? ये बहुत मजे का है। इसकी माँ इसे जाम स्लाइस खाने के लिए राजी कर रही थी। पता नहीं कि वो जाम स्लाइस खाने पर राजी हुआ या नहीं, क्योंकि हुआ मुझे एक बार फिर आड़ा ले गई थी। हुआ का जोर कुछ कम हुआ और मैं आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर आ गया। ये किसी दूध वाले की दुकान का दरवाजा था। वो नासिर, 2 लीटर पानी ज्यादा मिलाना, आज दूध कम है। अच्छा साहिब, अभी मिला देता हूँ। और हाँ, आज हुआ बहुत चल रही है, दुकान के सामने काफी कचरा आ गया है, जरा अच्छी तरह से झाड़ू लगाना। अच्छा साहिब, अभी लगाता हूँ, नासिर ने दूध में पानी मिलाते हुए कहा। नासिर ने झाड़ू लगाई और मुझ समेत तमाम कचरा कूड़ेदान में डाल दिया। यहाँ मेरे हवाई सफर का इख्तिताम हुआ। कबूतर के बाजुओं से झड़ने के बाद मेरा ये सफर खासा दिलचस्प और तजुर्बाती था।